what we have done is we have created one country, two markets. किसानों को एमएसपी दो, हमसे टकराएगा, हो जाएगा। जो बिल्स हैं ये इनेबलिंग फीचर्स हैं, ये मतलब इससे आगे बढ़ सकता है देश। मोदी मुर्दाबाद। ये बेसिकली आस्ते आस्ते एपीएमसी मार्केट्स जो है उसको खत्म करेंगी और एमएसपी को खत्म करेंगी, ये उनका डर है किसानों का। और साथ में वो ये जानते हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा और जिससे किसान जो है उनको भारी नुकसान होगा, उनको खेती छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा भारी संख्या में। ये उनका एक किसानों का एक अपनी सोच है, डर है और उनको जो आशंका है। तो ये हम देख रहे हैं कि पंजाब हरियाणा में किस लेवल पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खुद मान रहे हैं कि जो एमएसपी है ये सिर्फ 5 या 6% फार्मर्स को लागू है, इससे सिर्फ 5-6% फार्मर्स को इससे फायदा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जैसे आपने कहा कि ये जो एजिटेशन है ये सिर्फ कुछ हरियाणा पंजाब जैसे एक आध कुछ स्टेट्स में है, ज्यादा से स्टेट्स में नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि एमएसपी सिर्फ अरिस्टोक्रेटिक, सिर्फ जो रिच फार्मर्स हैं 2-3 स्टेट्स में सिर्फ उनको मिलता है। ये जनरली इंडियन फार्मर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एजिटेशन सिर्फ 1-2 स्टेट्स का है। दूसरा ये है कि जो एमएसपी है वो सिर्फ 2-3 क्रॉप में एक्चुअली होता है, व्हीट एंड राइस में, बाकी में बहुत कम एमएसपी होता है। तो अगेन ये सारा जो खेल है सिर्फ पंजाब हरियाणा का है। और जो आपने कहा कि हरियाणा पंजाब में क्यों फर्क पड़ता है, हरियाणा पंजाब में फर्क इसलिए ज्यादा पड़ता है क्योंकि पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की सरकार को 3.5 या 4 हजार करोड़ हर साल का टैक्स मिलता है मंडी से। कि जो मार्केट्स अमेरिका और यूरोप में नहीं काम किया। अब देखिए अमेरिका में 7 दशकों से कम ओपन मार्केट्स चल रही हैं, ओपन मार्केट रिफॉर्म है, वहां पर ओपन मार्केट्स ऑपरेट करती हैं। वहां पर कोई एपीएमसी नहीं है, वहां पर एमएसपी नहीं है, वहां पर बिग जो रिटेल है वॉलमार्ट उसके पास कोई स्टॉक लिमिट्स नहीं है, वहां कमोडिटी ट्रेडिंग है। वहां पर जो उनके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के चीफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 1960 के दशक से लेकर अभी तक अमेरिका में किसानों की जो इनकम है इट इज ऑन स्टीप डिक्लाइन। अभी जो किसानों के ऊपर बैंक्रप्सी खड़ी है, बैंक्रप्सी का जो टोटल अमाउंट है वो $425 बिलियन का है। अमेरिका में जो रेट ऑफ सुसाइड है वो रूरल अमेरिका में इज 45% हायर देन अर्बन अमेरिका। और अगर आप यही देखें अमेरिका यूरोप में हाल देखें तो वहां भी क्राइसिस उतना ही सीवियर है। देवेंद्र शर्मा जी ने बहुत सारे आंकड़े बताए आपको, बताया कि अगर आप यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, इनके फार्मर ये सिर्फ सब्सिडी के ऊपर रहते हैं। और मतलब मगर इसमें ये बिल्कुल ये कह रहे हैं आज की तारीख में 2.5 लाख करोड़ के करीब एफसीआई खर्च करता है एमएसपी ऑपरेशन में, 2 और 2.5 लाख के करोड़ के बीच में। उसमें जैसे हमने देखा है सिर्फ 5% के करीब फार्म आउटपुट उससे कवर होता है। तो इसेंशियली देवेंद्र शर्मा जी जो कह रहे हैं अगर हम इसको पूरा को हम पूरे भारत को एमएसपी कर दें और भारत सरकार उसको दे तो हमें 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे साल के। तो 50 लाख करोड़ रुपए किसी के पास है नहीं। तो मतलब हम ये यूटोपिया में रह सकते हैं कि हमें तो 1.5 टाइम एमएसपी या 2 टाइम एमएसपी प्राइस होनी चाहिए। तो खाली मतलब वी कैन मेक एनी assumption that we want. The fact is that the country simply cannot afford it. अगर किसी का बिलीफ है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे कोई भी हो, कि भाई ये बिल हमने पास कर दिया और सडनली अब सारा जो माल है मंडी के जो एग्जिस्टिंग एपीएमसी की मंडी है उससे छोड़ के ये बाहर हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। इन चीजों में 10 साल 20 साल लग जाते हैं। और ये आपका जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि अगर 2 मंडी क्रिएट हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए मतलब भारत सरकार को, जैसे मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मंडी बनानी पड़ेगी। पिछले 4-5 साल से जो गवर्नमेंट है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल को आपने वाशी की मंडी से और आजादपुर से डीलिस्ट कर दिया था, मगर अभी भी जाके फ्रूट एंड वेजिटेबल वाशी और आजादपुर में ही बिकता है। क्यों बिकता है? वहां पे बिकता है क्योंकि आपने और मंडी नहीं बनाई। तो ये अभी जैसे ये जो बिल्स हैं ये इनेबलिंग फीचर्स हैं, ये मतलब इससे आगे बढ़ सकता है देश। What we have done is we have created one country, two markets. अब पंजाब में देख लीजिए जो एपीएमसी की मंडियां हैं उसके अंदर तो 6% टैक्स लगता है,
जो बाहर है, आप बाहर खरीदते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अब देखिए, बासमती एक्सपोर्टर्स ने पहले ही सरकार को कह दिया कि हमारा 4.5% टैक्स लगता है, हमें वो राइट ऑफ करिए वरना हम बाहर से खरीदेंगे। कॉटन जिनिंग एंड स्पिनिंग मिल्स ने भी कहा है कि हम बाहर से खरीदेंगे। राइस एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हम भी बाहर से खरीदेंगे। तो ये आस्ते आस्ते सब बाहर निकल जाएंगे तो मंडी में कौन रह जाएगा, ये बात हमें समझनी है। एंड प्राइवेट ट्रेड भी जानता है, जो अभी लाइसेंस ट्रेडर है वो भी जानते हैं कि भाई व्हाई शुड दे पे 6% टैक्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एनीथिंग एल्स इन दी मंडी। वो भी चाहेंगे कि वो बाहर आके खरीदें। तो ये मंडियां आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी। और मैं इतने सालों से जानता हूं, हमारे देश के एक तबका है इकोनॉमिस्ट का, वो कब से कह रहा है कि एमएसपी इज द हर्डल टू प्राइस डिस्कवरी। वो भी कहा जा रहा है कि डिसमेंटलिंग जब तक एपीएमसी की नहीं होगी, इतने सालों से मैं देखता आया हूं, तब तक एग्रीकल्चर जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती। इंडिया की जो पॉलिसी है वो एंटी फार्मर रही है पिछले 70-75 साल में। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम रहा है कि इंडिया ने सब्सिडी ज्यादा दी, इन्वेस्टमेंट कम दिया। और मैं सब्सिडी फार्मर की बात नहीं कर रहा, आप ये देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल में 90% सब्सिडी मिलती है 2/3 लोगों को। मतलब जो आटा जो चावल 30 रुपए किलो का होता है वो 3 रुपए किलो में मिलता है। तो ये जो सब्सिडी है ये सारी इसको इन्वेस्टमेंट करके एग्रीकल्चर में डालनी है आपने। तो हमारी जो पॉलिसी है वो कंप्लीटली एंटी एग्रीकल्चर रही है, उस पॉलिसी को हमने चेंज करना है। मेरा मानना है कि हमें एक चौथा बिल अभी चाहिए, चौथा बिल अभी चाहिए जो एक ये अनिवार्य कर दे कि देश में आगे से जो ट्रेडिंग होती है, अभी तो हम 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 फसलों पे, व्हीट और राइस पे खरीदते हैं। आगे से हम ये लीगलाइज कर दें, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बना दें कि उसके नीचे, एमएसपी के नीचे 23 फसलों में सारे देश में उसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि ये दिस विल बी द रियल फ्रीडम फॉर द फार्मर्स, ये किसान की असली आजादी होगी।